सुप्रभातम बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और आज का नया पाठ चलो शुरू करते हैं बच्चों, जो हमारा है पाठ नंबर 9। देखते हैं इसमें हम क्या नई चीजें सीखेंगे। तो बच्चों, इस पाठ का नाम है मध्यम उत्तम पुरुषों। इसका क्या नाम है बच्चों? मध्यम उत्तम पुरुषों। इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे? सेकेंड एंड फर्स्ट पर्सन। तो बच्चों शुरू करते हैं। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष के बारे में समझा रही हूँ बच्चों। मध्यम पुरुष में प्रयोग होने वाले सर्वनाम त्वम, युवाम, यूयम आदि हैं। अब देखो बच्चों, मध्यम पुरुष में जो प्रयोग होने वाले सर्वनाम होते हैं वो कौन कौन से होते हैं? त्वम, युवाम और यूयम, है ना। त्वम, युवाम और यूयम। और उत्तम पुरुष में प्रयोग होने वाले जो सर्वनाम हैं, उत्तम पुरुष में जो सर्वनाम प्रयोग होने वाले होते हैं वो होते हैं अहम, आवाम, वयम आदि। अहम, आवाम, वयम आदि, ये दोनों मध्यम तथा उत्तम पुरुष के सर्वनाम पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग दोनों में समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। नपुंसकलिंग में इनका प्रयोग नहीं होता है। नपुंसकलिंग में इनका नहीं होता है प्रयोग। तो बच्चों आगे चलते हैं हम, और इस चीज को हम आगे उदाहरणों के साथ समझेंगे। तो बच्चों यहाँ पर आप देख रहे हो अहं चिकित्सकः अस्मि। यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक डॉक्टर अंकल हैं। इसको संस्कृत में कहते हैं अहं चिकित्सकः अस्मि, और इसे हिंदी में कहेंगे मैं डॉक्टर हूँ। संस्कृत में कहेंगे त्वं परिचारिका असि। हिंदी में इसको कहेंगे तुम नर्स हो। ऐसे ही बच्चों आवांग बालकौ स्वः, यहाँ पर संस्कृत में कहा जा रहा है आवांग बालकौ स्वः, और हिंदी में इसे समझते हैं कह के हम दोनों लड़के हैं। ये लड़का कह रहा है हम दोनों लड़के हैं। और बच्चों लड़कियां जो खड़ी हैं उनको क्या कहेंगे हम संस्कृत में? युवांग बालिके स्थः। तुम दो लड़कियां हो, हम कहेंगे इनको तुम दो लड़कियां हो। देखो आप, वयं छात्राः स्मः, संस्कृत में तो ये बोलेंगे वयं छात्राः स्मः, और हिंदी में इसको क्या कहेंगे? हम सब छात्र हैं, हम सब छात्र हैं। और इसको संस्कृत में क्या कहेंगे? यूयं कृषकाः स्तः। ये देखो यूयं कृषकाः स्तः। इसको हिंदी में हम बोलेंगे बच्चों तुम सब किसान हो। ये आप देख पा रहे हो ना, किसान अंकल खड़े हैं, तो उसको कहेंगे हिंदी में तुम सब किसान हो, तुम सब किसान हो। आइए बच्चों अब आगे हम देखते हैं। यहाँ पर संस्कृत में कहा जा रहा है अहं कृषकः अस्मि। अहं कृषकः अस्मि, हिंदी में बोलेंगे मैं किसान हूँ, मैं किसान हूँ। और संस्कृत में त्वं नापितः असि, तुम हिंदी में बोलेंगे तुम नाई हो। ये इसको कह रहा है मैं किसान हूँ, और इसको कह रहा है तुम नाई हो। अब यहाँ पे देखो संस्कृत में क्या बोला जा रहा है? आवाम आत्मजे स्वः, हम दो पुत्रियां हैं। ये लड़कियां क्या कह रही हैं? हम दो पुत्रियां हैं। और संस्कृत में यहाँ क्या कहा जा रहा है? युवांग जनन्यौ स्तः, युवांग जनन्यौ स्तः, तुम दो माता हो। इनको कहा जा रहा है तुम दो माता हो। यहाँ पर देखो बच्चों यूयं कोकिला स्तः, यूयं कोकिला स्तः, इसे हिंदी में क्या कहेंगे? तुम सब कोयले हो, तुम सब कोयले हो। एक दो नहीं है ना, उससे ज्यादा है, तो हम क्या कहेंगे? तुम सब
कोयले हों। यहाँ पर देखो वयं चटकाः स्मः, वयं चटकाः स्मः संस्कृत में कहा हमने, और उसी को हिंदी में क्या कहेंगे, हम सब गौरैया हैं। ये क्या कह रही है, हम सब गौरैया हैं। क्या बच्चों, अब देखो बच्चों, इस अध्याय का हम शब्दार्थ भी पढ़ लेते हैं, जिससे आपको एक एक शब्दों के अर्थ भी पता चलेंगे। तो हम कहते हैं अहम का मतलब हिंदी में मैं, आवाम का मतलब हिंदी में हम दो, और वयम जिसको हिंदी में कहेंगे हम सब। अच्छा, और इंग्लिश में इसे कहेंगे वी ऑल। संस्कृत में क्या बोलते हैं, त्वम, और उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तुम, और इंग्लिश में उसको बोलेंगे यू। यहाँ पे आ गया युवाम, युवाम संस्कृत में उसको बोलते हैं तुम दो, और उसे हिंदी में इंग्लिश में बोलते हैं यू टू। यूयम संस्कृत में यूयम, हिंदी में तुम सब, और इंग्लिश में यू ऑल। अस्मि का मतलब हिंदी में हूं, और इंग्लिश में एम। स्वः, स्वः का मतलब दो, दो हैं। स्मः का मतलब बच्चों हम सब, और असि का मतलब तुम हो, इंग्लिश में इसको बोलेंगे यू आर। थह, थह का मतलब बच्चों तुम दो, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे यू टू आर। थ, इसका मतलब तुम सब, और इंग्लिश में इसको कहेंगे यू ऑल आर, हिंदी में बोलेंगे तुम सब हो। चिकित्सकः, और इंग्लिश में इसको कहेंगे डॉक्टर, और इंग्लिश में इसको बोलेंगे डॉक्टर, हिंदी में भी डॉक्टर, इंग्लिश में भी डॉक्टर। परिचारिका, परिचारिका का मतलब बच्चों नर्स, और बालकौ, बालकौ मतलब दो बालक, हिंदी में इसे कहेंगे दो लड़के। बालिके, बालिके का मतलब बच्चों दो लड़कियां, और इंग्लिश में इसे क्या कहेंगे, टू गर्ल्स। छात्राः, छात्रा का मतलब हिंदी में अनेक विद्यार्थी, और इंग्लिश में इसे कहेंगे मैनी स्टूडेंट्स। कृषकाः, कृषकाः का मतलब अनेक किसान, मैनी फार्मर्स। फिर से कृषकः, इसका मतलब हो गया एक किसान, और इंग्लिश में इसको कहेंगे फार्मर। नापितः यानी कि नाई, नाई का इंग्लिश में क्या नाम होता है, बार्बर, इंग्लिश में हम उसे बार्बर कहते हैं। अब देखो यहाँ पर है आत्मजे, तो बच्चों आत्मजे का मतलब दो पुत्रियां, हिंदी में दो पुत्रियां। टू डॉटर्स इंग्लिश में। जनन्यो, जनन्यो का मतलब बच्चों दो माताएं, और इंग्लिश में इनको क्या कहेंगे, टू मदर्स। अब देखो यहाँ पे है कोकिलाह, कोकिलाह जिसको हिंदी में कहेंगे अनेक कोयलें, अनेक कोयलें, और इंग्लिश में इसको कहेंगे मैनी कुकूज, मैनी कुकूज। अब हमारा शब्द है चटकाह, चटकाह जिसको कि हिंदी में कहेंगे अनेक गौरैया, और इंग्लिश में कहेंगे मैनी स्पैरोज, मैनी स्पैरोज। तो बच्चों आज हमने अभी इस पाठ के अंतर्गत हमने क्या जाना, हमने जाना कि मध्यम, मध्यम और उत्तम पुरुष, मध्यम और उत्तम पुरुषों के हिसाब से हमारे जो सेकंड और फर्स्ट पर्सन्स होते हैं उसको हमने जाना इस पाठ में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको एक एक शब्दों के अर्थ भी समझ में आए होंगे और उदाहरण भी समझ में आए होंगे बच्चों। तो अब हम अगले पाठ में फिर से एक बार मिलेंगे, तब तक के लिए बच्चों बाय बाय।